वाह कम कम। देखो ये है जन्नत की जगह। ये तो मुझे कहाँ लाए हो? ये स्वर्ग है अ, बेबी, स्वर्ग। नहीं, मुझे जाने तो, मुझे घर जाना है। अरे घर तो सब जाते हैं अ, स्वीटहार्ट। मैं तो तुम्हें स्वर्ग ले जाना चाहता हूँ। बहुत कम लोग हैं जो स्वर्ग में जाते हैं। डॉली, डार्लिंग, आर यू रेडी? Yes, I'm ओके absolutely ready. ओके जानेमन, स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो जाओ। अब वैसे स्वर्ग में लोग कपड़े नहीं पहनते, वस्त्र विहीन होते हैं। क्लोथ आर ये नॉट क्या कर रहे हो? अलाउड। Great. बाय नेहा, सी यू समडे। मजा आ गया। किस चीज में? तुमने जिस अंदाज में फोटोग्राफ खींचे, बस उसी अंदाज में। मैं सोची उस लड़की में। आहा, डोंट बी सिली डॉली। मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे पास एक बंगला, एक इम्पोर्टेड कार और अच्छा खासा बैंक बैलेंस हो। जब मैं सेटल हो जाऊंगा तो इन सारे बुरे धंधे को गुड बाय कर दूंगा। फिर लोग कहेंगे कि हैप्पीली लिव एवर आफ्टर। Oh, darling, I love you. राकेश एंड डॉली। I love you, darling. You are so sweet. मी टू, मी टू। हाय। हेलो। इतने ठंडे दिल से क्यों? क्या? अरे यार, हेलो। अरे कुछ महक के बोलो। हेलो, हाउ आर यू, वेयर आर यू? मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। तो फिर क्या अच्छा लगता है? प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, मेरा रास्ता छोड़ो। एक शर्त पर, कि तुम जीवन भर मेरे साथ चलोगी। क्यों तुम मेरे पीछे पड़े हो? कॉलेज में और भी तो लड़कियां हैं, उन्हें क्यों नहीं छेड़ते? इसकी दो वजह हैं। एक तो मैं लड़कियों से छेड़छाड़ करता नहीं, दूसरी यहाँ की लड़कियों में वो बात नहीं जो तुम में है। ऐसा क्या है मुझ में? तुम में वो है जैसे हाथ में किस्मत की रेखा। इस बात पे दे ताली। तेरी माँ काली। अरे ये सब तुम्हें कैसे मालूम पड़ा? और तुम्हें ये मालूम नहीं पड़ता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? देखो अमर, मुझे सब मालूम है। यहाँ मैं स्टडी करने के लिए आती हूँ, रोमांस या लव करने के लिए नहीं। अरे मैडम, मैं भी यहाँ पढ़ने के लिए आता हूँ, स्टडी करने के लिए आता हूँ, लव करने के लिए नहीं। लेकिन क्या किया जाए, अगर किसी से प्यार हो जाए तो? दिल को थाम लेना चाहिए। देखो अमर, मुझे नहीं मालूम तुम्हारे घर वालों ने तुमसे क्या उम्मीद लगा रखी है, पर मेरा डॉक्टर बनना मेरी दीदी की उम्मीद ही नहीं, सपना भी है। मैं अपना हर कदम उनकी मंजिल तक पहुंचने के लिए उठाती हूँ। पूजा, मैं तुम्हारी दीदी तक पहुंचने के लिए एक कदम और उठाऊंगा। देखिए, मैं अमर सक्सेना हूँ, मैं उसी कॉलेज में पढ़ता हूँ जिसमें आपकी बहन पूजा पढ़ती है। मैं उसे एक क्लास सीनियर हूँ। अब मैं अपने एकेडमी में हमेशा फर्स्ट आता हूँ। मेरे पापा आपके पति के बिजनेस पार्टनर हैं। मुझ पे लाखों लड़कियां मरती हैं, लेकिन मैं आपकी बहन पे मरता हूँ। मरता क्या, उसके लिए जीता भी हूँ। मैं उसे शादी करना चाहता हूँ, पर एक प्रॉब्लम है। आपकी मंजूरी के बिना ये नामुमकिन है। पूजा का हर कदम आपके लिए उठता है। मैं भी आपके घर का एक हिस्सा बनना चाहता हूँ। हाँ, अगर आपने हाँ कर दी तो मैं चाय पी लूंगा, वरना मैं मिल्का, इसे जल्दी से उतार दो। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे उतारोगे नहीं तो दाग लग जाएगा। अगर दीदी पूजा और मेरी शादी नहीं हुई ना, तो मौत का दाग आप पर लग जाएगा। मैं इनसे बात तो कर लूं। जरूर कीजिए, हाँ में जवाब होना चाहिए। मैं कोशिश करूंगी। चलो उतारो जल्दी से। मैम साहब, रहने दीजिए, ये काम मेरा है, रहने दीजिए। ठीक है। ए, बाथरूम का है? बाथरूम की क्या जरूरत है, ऊपर है। हाय। हाँ? अरे अरे, ये आप क्या कर रही हैं? दीदी, दीदी, तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? अब वो अमर। अमर कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। हाय, टॉवल दीजिएगा, थैंक यू। दीदी, अमर यहाँ क्या कर रहा है? तुम्हारे केस की पैरवी कर रहा है। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। वो भी तो यही चाहता है कि तुम उसे कभी छोड़ो नहीं। आप भी उसकी जुबान बोलने लग गई। और तू किसकी जुबान बोलती है? जुबान चाहे जो भी बोलती हो, मगर इसके दिल से पूछो वो क्या बोलता है।
और मेरे ख्याल से आप मुझे पसंद करती हैं, हाँ या ना? हाँ। और जो चीज आपको पसंद है वो इसको भी पसंद है, हाँ या ना? नहीं। हाँ। हाँ। नहीं। कामना, ये तुझे क्या हो जाता है? तू अपने आप पर कंट्रोल क्यों नहीं रख पाती? शादी से पहले तो तेरे मन में ये ख्याल नहीं आते थे, फिर अभी क्यों? अभी क्यों कामना? अभी क्यों आते हैं ऐसे ख्याल कामना? इंटरेस्टिंग। मेरे ख्याल से आपका केस आजकल के जमाने में एक आम प्रॉब्लम है। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो हर जगह पाया जाता है। हर 10 औरतों के बीच ये एक औरत में पाया जाता है। मेडिकल हिस्ट्री में लिखा है ये बीमारी सिर्फ 10 औरतों में से एक औरत में पाई जाती है, और आप उन्हीं 10 औरतों में से एक हैं। आपने जो अभी बात मुझे बताई उसमें नोट करने लायक सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं। एक ये कि आपकी शादी को 2-4 महीने हो चुके हैं, आपके पति देव के साथ वो नहीं हो सका। एम आई राइट? जी। आपके पति आपको उत्तेजित करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन आपकी प्यास नहीं बुझा पाते। देखिए, मैं यहाँ अपना इलाज करवाने आई थी, अपने पति की बुराई सुनने के लिए नहीं। कूल इट, कूल डाउन। बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए। मैं आपके पति की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूं। मैं सिर्फ आपकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कर रहा हूं। यू नो, अगर बीमारी की वजह मालूम हो तो उसका इलाज करना एकदम आसान हो जाता है। एंड आई एम श्योर मैं आपका इलाज बड़ी आसानी से कर पाऊंगा, और उसमें आप मेरी मदद करेंगी। चलिए अंदर चलिए, चलिए अंदर चलिए। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आया। कैसा लग रहा है आपको ये पोज, ये तस्वीरें? अच्छी लग रही हैं ना? बहुत खूबसूरत हैं। स्वीट हार्ट, सामने की तस्वीरों में जो पोज है उन्हें ध्यान से देखो, उनमें खो जाओ। कहाँ हो तुम? जैसे मैं तुमको हाथ लगा रहा हूं। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं आपको छू रहा हूं। ये तुझसे क्या हो गया कामना? तू तो अपना इलाज करवाने गई थी। क्या यही है तेरा इलाज? अब तू अपने पति का सामना कैसे करेगी? ठीक है, तू प्यासी थी, मगर इसका मतलब ये तो नहीं तू इधर उधर मुंह मारे। नहीं नहीं, मैंने कहीं मुंह नहीं मारा।